नमस्कार बच्चों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल होम साइंस में, जिसमें मैं आज आप सभी को पढ़ाने वाली हूँ एमए प्रथम वर्ष का चतुर्थ प्रश्न पत्र ग्रामीण समाजशास्त्र। जी हाँ बच्चों, जो ग्रामीण समाजशास्त्र है, इसमें जो ग्रामीण जनसंख्या है उनकी गरीबी का प्रमुख कारण क्या है, अर्थात ग्रामीण निर्धनता के कारण क्या हैं, इनके बारे में हम लोग इस वीडियो में विस्तार से जानेंगे। और ये प्रश्न बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न होने वाला है ग्रामीण समाजशास्त्र में, क्योंकि ये प्रश्न इतना इम्पोर्टेंट है क्योंकि इससे एक प्रश्न अवश्य बनता है। ये पूरा प्रश्न ही पूछ सकता है आपके पेपर में कि ग्रामीण की निर्धनता का क्या कारण है, और ऐसे भी पूछ सकता है ग्रामीणों के गरीब होने का प्रमुख कारण क्या हो सकता है। तो इसके बारे में हम लोग इस वीडियो में विस्तार से जानेंगे। और जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करें। यदि पसंद आता है तो ज़रूर लाइक करें, ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, जिससे उनको एमए की पूरी तैयारी मिल सके इस चैनल पर। आगे देखते हैं क्या है हमारा प्रश्न कह रहा है ग्रामीण की निर्धनता के कारण। अब हम लोग देखते हैं क्या क्या है। नंबर 1 है हमारा तो सामाजिक कारण। जी हाँ बच्चों, पहला हमारा सामाजिक कारण है। सामाजिक कारण में कौन कौन से कारण आते हैं, जैसे जाति व्यवस्था, अशिक्षा, संयुक्त परिवार व्यवस्था। ये हमारे तीनों किसके अंतर्गत आते हैं, सामाजिक कारण के अंतर्गत। यदि आप सबसे पूछ लिया जाए ग्रामीण निर्धनता के सामाजिक कारण कौन कौन से हैं, तो आप सब आंसर में क्या करेंगे, जाति व्यवस्था, अशिक्षा और संयुक्त परिवार। तो आप सब इसके बारे में विस्तार से थोड़ा थोड़ा जान लें, क्योंकि जाति व्यवस्था क्या है, इस पे कैसे हमारे निर्धनता ग्रामीण की निर्धनता के कारण हमें कैसे आता है जाति व्यवस्था, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। और आप सब ध्यान से सुने, क्योंकि जाति व्यवस्था के कारण समाज कई भागों में बढ़ जाता है। जी हाँ, जो जाति व्यवस्था है इसके कारण समाज कई भागों में बांट जाता है, जैसे कि वो ब्राह्मण समाज से हैं, वो क्षत्रिय समाज से हैं, वो वैश्य समाज से हैं। इस प्रकार से वो हमारी जाति व्यवस्था को कई भागों में बांट देता है। और इसके उपरांत क्या होता है, मनमुटाव की स्थिति उत्पन्न होती है। और हमारी जाति व्यवस्था के कारण कोई व्यक्ति तो ऐसा व्यवसाय नहीं करना चाहता, जो जाति व्यवस्था है इसके कारण कोई ऐसा व्यवसाय नहीं करना चाहता है जो उसके परिवार और जाति की मर्यादा के खिलाफ हो। जी हाँ, जैसे ब्राह्मण लोग हैं वो ऐसा कार्य नहीं करना चाहते हैं कि वो जिसमें वो अपने जाति और व्यवस्था परिवार के खिलाफ हो, जैसे कि नीच वो लोग कहते नहीं हैं कि ये जैसे लोहा पीटना, ये तो लोहार का काम है, हम क्यों करें। वो इसीलिए इसी कारण से ये लोग अपनी जो आर्थिक स्थिति है अपने लाभ को नहीं कमा पाते हैं और आर्थिक स्थिति को सुधार नहीं पाते हैं। यही कारण है कि ग्रामीण की निर्धनता बनी रहती है। जाति व्यवस्था के बारे में हम लोग जाने। फिर अब हम लोग जानते हैं अशिक्षा। जी हाँ बच्चों, अशिक्षा क्या है हमारे लिए, जो हमारे ग्रामीण निर्धनता का कारण बनती है। अशिक्षित होने के कारण कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जो अशिक्षित हैं और उनको वह रोजगार नहीं मिल पाता है जिसमें वेतन अधिक मिलता हो, इसलिए वो मजदूरी ही करते रहते हैं जिसमें न्यूनतम जीवन स्तर बनाए रखते हैं। इस कारण से भी निर्धनता बनी रहती है ग्रामीण में। और नंबर 3 है हमारा संयुक्त परिवार व्यवस्था। जी हाँ बच्चों, संयुक्त परिवार व्यवस्था एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि इसमें ग्रामीण जो गरीब बने हुए हैं ये संयुक्त परिवार की व्यवस्था के कारण भी हो सकता है, क्योंकि बाल विवाह का प्रचलन इसमें अधिक होता है और जनसंख्या में तेजी से वृद्धि होती है, जिसके कारण सदस्यों का जीवन स्तर सदैव निम्न ही बना रहता है और इसी के कारण इनकी निर्धनता बनी रहती है। और अधिकतर देखा जाए तो गांव में ही संयुक्त परिवार पाया जाता है। आगे हम लोग देखते हैं बा है हमारा। बा क्या है हमारा ग्रामीण निर्धनता के कारण में, आर्थिक कारण। जी हाँ, आर्थिक कारण कौन कौन से होते हैं इनके बारे में जानते हैं। यदि आप सबसे शॉर्ट में पूछा जाए आर्थिक कारण बताइए ग्रामीण निर्धनता के, तो आप सब पिछड़ी हुई खेती बोलेंगे, प्राकृतिक प्रकोप बोलेंगे और तीसरा हमारा परिवहन तथा संचार के साधनों में कमी, ये बोलेंगे। और देखते हैं इसके बारे में हम लोग विस्तार से जानते हैं क्या है पिछड़ी हुई खेती। क्या है पिछड़ी हुई खेती, जैसे भारत में खेती की दशा बहुत पिछड़ी हुई है। जी हाँ, भारत में खेती की दशा बहुत पिछड़ी हुई है, जिसके कारण व्यावसायिक फसलों में किसानों का ध्यान बहुत कम लगता है। जो व्यावसायिक फसलें होती हैं उसी को और किसानों का ध्यान बहुत कम होता है, जिसके फलस्वरूप उद्योगों में पर्याप्त विकास नहीं हो पाता है और बहुत हद तक प्रकृति पर निर्भर रहते हैं। वो प्रकृति पर निर्भर रहते हैं कि कभी कभी देखा जाता है बादल बहुत तेज से छाए हैं, इसका मतलब कि कल बारिश होगी, हो सकता है बारिश ना हो और वो खेतों की सिंचाई नहीं करते हैं, जिसके कारण उनकी
उनके विनाश होते हैं किसानों के खेतों का, और उनकी फसलें अच्छे से ग्रोथ नहीं कर पाती हैं, और हमारी प्राकृतिक संकट निर्धनता की समस्या को सदैव गंभीर बनाए रखता है। इसी के कारण निर्धनता की जो समस्या है वो गंभीर बनी रहती है। और हमारा 2 है प्राकृतिक प्रकोप। जी हाँ बच्चों, प्राकृतिक प्रकोप। प्राकृतिक प्रकोप क्या है? जैसे कि कभी सूखा पड़ जाना, कभी अकाल हो जाना, कभी अत्यधिक वर्षा हो जाना, जिसके कारण क्या होता है, हमारी फसलें खराब हो जाती हैं, और फसलें खराब हो जाती हैं, जिससे गांव-गांव में अपने वर्ष भर के परिश्रम का प्रतिफल पाने से वंचित हो जाते हैं। जैसे जो फसलें खराब हो गई तो कहाँ से किसान उतना लाभ प्राप्त कर पाएगा, जब फसलें ही खराब हो गई हैं। तो इसी प्रकार इस तरह भी जान सकते हैं कि प्राकृतिक प्रकोप से भी ये निर्धनता बनी रहती है। नंबर 3 है हमारा क्या, परिवहन तथा संचार के साधनों में कमी। जी हाँ, परिवहन तथा संचार के साधनों में कमी के कारण भी हमारी निर्धनता बनी रहती है। जैसा कि देखा जाता है गाँव में एक दूसरे, जैसे कि कोई उपज हो रहा है, परिवहन के साधन की कमी से उस उपज को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने में कठिनाई होती है, और वे दोनों ही अधिक होते हैं। इसके परिणाम स्वरूप क्या होता है, उद्योगों का पर्याप्त विकास नहीं हो पाता है। इसके अतिरिक्त संचार और साधनों में कमी होने के कारण क्या होता है, ग्रामीण अपने जो अनाज होते हैं उनको, गल्ला होते हैं, उनको मंडियों तक या बाजार भाव की सही जानकारी नहीं मिल पाती है, और वो पहुंचा भी नहीं पाते हैं अच्छे से परिवहन के कारण। और संचार माध्यम न होने के कारण उनको उचित दाम के बारे में भी नहीं पता होता है, जिससे वो घाटे में होते हैं। और उनका आर्थिक कारण इस प्रकार से हम लोग जान सकते हैं ग्रामीण निर्धनता का आर्थिक कारण। जी हाँ, और हमारा नंबर सा है, आगे देखते हैं, सा है हमारा राजनीतिक कारक। सॉरी बच्चों, जी, राजनीतिक कारक। जी हाँ, राजनीतिक कारक होता है, क्या होता है राजनीतिक कारक? जैसे राजनीतिक दल बंदी तथा भ्रष्टाचार। आप सबको पता है राजनीतिक दल बंदी भ्रष्टाचार क्या है। ये तो इस समय बहुत छाया हुआ है, क्योंकि भारत में निर्धनता के लिए विभिन्न राजनीतिक दल भी बड़ी सीमा तक उत्तरदायित्व हैं। जी हाँ, जैसे कि कोई बीजेपी है, कोई सपा है, कोई कुछ है राजनीतिक दल में, और किसान भाइयों को, ग्रामीण को उलझाए हुए हैं, जिसके कारण क्या होता है, यही तो उत्तरदायी होते हैं, जिससे जीवन की अस्थिरता का कारण भी किसी न किसी योजना में व्यवहारिक रूप से बहुत कठिनता से संभव हो पाता है। और भारत में आर्थिक साधनों के दुरुपयोग के लिए राजनीतिक भ्रष्टाचार भी एक बड़ी सीमा तक उत्तरदायी होते हैं। और आतंकवाद देखा जाए, जी हाँ, कहीं कहीं आतंकवाद फैला हुआ है, जैसे अनेक क्षेत्र हैं वहाँ आतंकवाद बढ़ने से अर्थव्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। जैसे आतंकवाद देख लिया जाए, कहीं कहीं बहुत जैसे कुछ हुआ, कहीं कुछ हुआ, कहीं लड़ाई झगड़े होते रहते हैं। ये सारे आतंकवाद के खिलाफ, आतंकवाद के अंतर्गत आते हैं। और जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करें, और यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। आशा करती हूँ आप सबको वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। जय माता रानी, आप सभी का दिन अच्छा हो।